तुम केरला केरला कुछ कहना नहीं है, सिर्फ हम जो बाहर से हमारे मेहमान आए हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही राहुल जी ने कहा मैं कश्मीर अपने घर आया हूँ। गांधी जी ने भी कहा था कि मुझे जम्मू कश्मीर से रोशनी की किरण नजर आई, और आज पूरे मुल्क को राहुल गांधी बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ये लो क्या देना पड़ेगा, महंगा है। और एक बार फिर से मैं आप सबको यहाँ खुशामदीद कहना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। ये वाकई एक बहुत ही कामयाब यात्रा रही है। इस यात्रा की इस मुल्क को बहुत अशद जरूरत थी। महबूबा जी ने सही कहा, आज महात्मा गांधी जी शहीद हो गए थे। वो महात्मा गांधी जिन्होंने जम्मू कश्मीर को 47 में देख के ये कहा कि मुझे रोशनी की किरण नजर आ रही है। इस यात्रा ने शायद पूरे हिंदुस्तान में दोबारा एक रोशनी की किरण जो है वो जिंदा की है। मैं राहुल आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, आपके ये यात्रा ने साउथ इंडिया को नॉर्थ इंडिया से जरूर मिलाया है। आपने उत्तर भारत को दक्षिण भारत से मिलाया है। शायद अब वक्त आया है आप इसके बाद, क्योंकि अब आप शायद सोच रहे होंगे कि अब आप क्या करोगे। लगातार सितंबर से आप चलते आए हो, मैं जानता हूँ थोड़ा सा तो आपको आराम का वक्त मिलना चाहिए, लेकिन मेरी आपसे मोहतबाना गुजारिश है, इसके बाद आप पूर्व और पश्चिम भारत को भी इसी तरह एक भारत जोड़ो यात्रा के तहत मिलाइए। हमें इस यात्रा में थोड़ा सा आपके साथ चलने का वक्त मिला है। बहुत हिस्सा है भारत का पूर्व और पश्चिम के दरमियान जो मैंने नहीं देखा है। अगर आप पूर्व और पश्चिम के दरमियान चलोगे तो इंशाल्लाह मेरी भी कोशिश रहेगी कि कुछ अरसा उसमें मैं आपके साथ चलूं और हम एक भाईचारे और प्यार और मोहब्बत का पैगाम जो है एक साथ लाके चलेंगे। मैं एक बार फिर आपको इस कामयाब यात्रा पे मुबारकबाद पेश करता हूं, और इस बात पे भी कि आप श्रीनगर बर्फ लाए। हम बहुत अरसे से इस बर्फ का इंतजार करते आए हैं। ये बर्फ एक बहुत नेक शगुन है। इस बर्फ में हमारी बेहतरी है। आज ये प्रोग्राम बेशक बर्फ के तहत थोड़ा उथल पुथल हुआ, लेकिन इस बर्फ ने हमारी जिंदगी में एक रोशनी लाई है, जिसके लिए हम आपको भी शुक्रिया करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे उपस्थित तमाम नेता, दूसरी पार्टियों से भी जो नेता आए हैं उन सबको भी, और राहुल जी को बहुत बहुत स्वागत और मेरी बधाई। GoPro थोड़ा नीचे रखो, आप इसको थोड़ा नीचे रखो। मेरे भाई शायद सितंबर से 4 या 5 महीनों से पैदल कन्याकुमारी से लेकर यहाँ तक चलने निकले थे। शुरू में मैंने भी सोचा कि बहुत लंबी यात्रा है, कैसे जाएगी, कैसे होगा, लोग स्वागत करेंगे, क्या होगा। लेकिन जहाँ जहाँ गए, कन्याकुमारी से लेकर यहाँ श्रीनगर तक, जहाँ जहाँ गए तो लोग बाहर आए। किस लिए आए? किस लिए आए? भारत जोड़ने के लिए। क्योंकि इस देश जो हर एक हिंदुस्तानी के दिल में आज भी है। मैं कश्मीर की जनता, जम्मू की जनता का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने खुले दिल से हमारा स्वागत किया। जब मेरे भाई कश्मीर की तरफ आ रहे थे तो उन्होंने एक मैसेज भेजा हमें, मुझे और मेरी माँ को। उन्होंने कहा कि मुझे एक अजीब सी यहाँ खड़े होते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसी यात्रा की जिसकी ओर पूरा देश देख रहा है और पूरे देश ने जिसका समर्थन किया। आज जो राजनीति देश में चल रही है, यहाँ खड़े होकर मैं कह सकती हूँ उस राजनीति से देश की भलाई नहीं हो सकती। जो राजनीति बांटती है, तोड़ती है,
वो देश का नुकसान करती है। इसीलिए एक तरह से यात्रा एक आध्यात्मिक यात्रा रही। सर फोन नीचे कांग्रेस पार्टी के नेताओं के लिए जो इसमें शामिल हुए, अन्य पार्टी के नेताओं के लिए जो इसमें शामिल हुए, और ख़ास तौर से उन यात्रियों के लिए और राहुल जी के लिए जो इतने दिन लगातार देश के एक कोने से दूसरे कोने तक चले। हम सबका कर्तव्य है कि जिस आधार पे ये देश बना, जिस सत्य, अहिंसा और प्रेम के आधार पर इस देश की नींव डली, उसे हम बचा कर रखें, उसे हम बुलंद करें। बधाई देना चाहती हूँ कि आपने हमारे देश में एक रोशनी की किरण दिखाई है, और मेरी आशा है कि ये रोशनी पूरे देश में फैलेगी, कि नफरत खत्म होगी और प्रेम ही इस देश को आगे बढ़ाएगा और आप सबको एक साथ जोड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जब इतना बड़ा फासला जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक आज यहाँ पर हम ठहरे, तो हमको घबराहट हो गई, ये कैसा सक्सेस होगा, ये कैसा निर्णय राहुल गांधी जी ने लिया। लेकिन मैं उनके लिए एक शेर कह के शुरू करता हूं। इतना बड़ा लंबा रास्ता उन्होंने जो तय किया, तो इसलिए डर मुझे भी लगा फासला देखकर, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरा नजदीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। खासकर जो कश्मीर की समस्या है, जहाँ पर उसको यूनियन टेरिटरी बनाया, जो कश्मीर को हम जन्नत कहते हैं, इस जन्नत को उन्होंने यूनियन टेरिटरी बनाया। लेकिन राहुल गांधी जी का इरादा है इसको असेंबली हम बनाएंगे और यहाँ पर स्टेटहुड लाएंगे, और यहाँ असेंबली बनकर ये स्टेट बनेगा कश्मीर। इसीलिए हम पूरी ताकत लगाएंगे। समय की कमी रहने की वजह से मैं और ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। उनको बहुत बहुत फिर एक बार बधाई देता हूँ। यहाँ आ रहा था, पैदल चल रहा था, और मुझे सिक्योरिटी वालों ने कहा था कि देखिए आप पूरे हिंदुस्तान में चल सकते हो, जम्मू में भी चल सकते हो, मगर आखिरी जो 4 दिन हैं कश्मीर में आपको गाड़ी से जाना चाहिए। वेणुगोपाल जी ने मुझे कहा पहले, और जो ऑर्गेनाइज कर रहे थे उन्होंने कहा, 3-4 दिन पहले एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि देखिए, शायद डराने के लिए, कि देखिए अगर आप पैदल चलेंगे तो आपके ऊपर ग्रेनेड फेंका जाएगा। तो मैंने सोचा, नहीं सुनिए, मैंने सोचा कि ऐसे करते हैं, मैं अपने घर वापस जा रहा हूँ, 4 दिन पैदल चलूँगा, एंजॉय करो, एंजॉय। अपने घर के जो लोग हैं उनके बीच में चलूँगा। और मैंने सोचा कि जो मुझसे नफरत करते हैं उनको क्यों ना मैं एक मौका दूं कि मेरी सफ़ेद शर्ट का
रंग बदल दें, लाल कर दें। क्योंकि मेरे परिवार ने मुझे सिखाया है, गांधी जी ने मुझे सिखाया है कि अगर जीना है तो डरे बिना जीना है, नहीं तो जीना नहीं है। तो मैंने मौका दिया, मैंने कहा मैं 4 दिन चलूंगा, बदल दो टी शर्ट का रंग, लाल कर दो, देखी जाएगी। मगर जो मैंने सोचा था वही हुआ। जम्मू कश्मीर के लोगों ने मुझे हैंड ग्रेनेड नहीं दिया, अपने दिल खोलकर प्यार दिया, गले लगे। और मुझे बहुत खुशी हुई कि उन सब ने मुझे अपना माना और प्यार से, बच्चों ने, बुजुर्गों ने आंसुओं से मेरा यहाँ स्वागत किया। मैं अब जम्मू कश्मीर के लोगों से और जो यहाँ हमारे सेना के लोग काम करते हैं, सीआरपीएफ के लोग काम करते हैं, उनको मैं कुछ कहना चाहता हूँ। सबको, जम्मू कश्मीर के युवाओं को, बच्चों को, माताओं को, सबको, सीआरपीएफ के, बीएसएफ के, आर्मी के जवानों को, उनके परिवारों को, उनके बच्चों को मैं कहना चाहता हूँ, देखिए मैं हिंसा को समझता हूँ, मैंने हिंसा सही है, देखी है। जो हिंसा नहीं सहता है, जिसने हिंसा नहीं देखी है, उसे ये बात समझ नहीं आएगी। जैसे मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, आरएसएस के लोग हैं, उन्होंने हिंसा नहीं देखी। उन्होंने तो हिंसा कराई है। डरते हैं, नहीं डरते हैं, देखिए डरते हैं। यहाँ पे हम 4 दिन पैदल चले, मैं आपको गारंटी दे के कह सकता हूँ कि बीजेपी का कोई नेता ऐसे नहीं चल सकता है। और इसलिए नहीं क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग उनको चलने नहीं देंगे, इसलिए क्योंकि वो डरते हैं। वो दर्द को समझ नहीं सकते हैं, हम समझ सकते हैं। पुलवामा के जो सैनिक थे, उनके बच्चों के दिल में क्या हुआ मैं जानता हूँ, मेरे दिल में वही हुआ है। जो यहाँ पे कश्मीर में लोग मरते हैं, उनके दिल में क्या होता है, जब फोन कॉल आता है क्या लगता है, वो मैं समझता हूँ, मेरी बहन समझती है। तो कल किसी जर्नलिस्ट ने मुझसे पूछा यात्रा का क्या लक्ष्य है। कहा कि यात्रा क्या अचीव करना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर में क्या अचीव करना चाहते हैं। मेरे उस समय दिमाग में आया, मगर मैंने कहा नहीं बोलता हूँ, कल भाषण में बोलूँगा। यात्रा का लक्ष्य है कि ये जो फ़ोन कॉल हैं, चाहे ये आर्मी के हों, चाहे सीआरपीएफ के हों, चाहे ये कश्मीर के लोगों के हों, ये फ़ोन कॉल बंद हो जाए। कि ये फ़ोन कॉल किसी बच्चे को, किसी माँ को, किसी बेटे को ना लेना पड़े। मेरा लक्ष्य ये जो फ़ोन कॉल हैं, इनको बंद करने का है। अब देखिए,
जो मैंने आपको शून्यता की बात की, शिव की बात की, उसको मैं समझता हूँ और मैं दिल से उनका धन्यवाद करता हूँ कि जितना भी वो मेरे ऊपर प्रेशर डालें, जितनी भी गाली लगाएं, जो भी वो करें, उससे मैं सिर्फ सीखता हूँ। तो मैं एक प्रकार से उनका धन्यवाद करता हूँ। देखिए किस तरीके से वहाँ पर राहुल जी आज जो है हमें पैरन में देखने को मिले। देखिए बर्फबारी का असर जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिला है। तो बात करेंगे मेडिकल इमरजेंसी